कैसे हो आप? उस दिन रात में वॉशरूम करने गया था, यहाँ पे वार्ड बॉय नहीं था एंड डॉक्टर्स आर सेइंग कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि वार्ड बॉय नहीं है तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वॉशरूम के लिए कैसे लिखा हो, सी दिस, उनका ऑपरेशन हुआ है पैर में, ठीक है, उनका ये कट किया गया है, ठीक है, ये पैर रखने मना किया है डॉक्टर ने, अब इनको कैसे लेके जाऊँ वॉशरूम में? वार्ड बॉय यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके के पेशेंट्स को आप एडमिट करते हो और आपके पास वार्ड बॉय नहीं है। इफ इन केस अगर पेशेंट को इमरजेंसी वॉशरूम जाना हो तो ज्योति मैडम से लुक एट द कंडीशन ऑफ बेड। सब देख आईसीयू बेड, दिस इज ऑल आईसीयू बेड, लुक एट दिस ऑल आईसीयू बेड। See this. कंडीशन देखो। सी दिस, Look at this condition. सब बेड बेड खाली Look है, at this condition. हाँ, इधर है। आईसीयू के पेशेंट यहाँ पे ऐसे एडमिट होते हैं। बेड खाली Look है at the लेकिन बोलते हैं फूल है, ये देखो बेड खाली भी है। मजमल खान इतना बेहतरीन नाम, इतनी बेहतरीन शख्सियत जो फ्रीडम फाइटर है, उनके हॉस्पिटल, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल है, उनके नाम की लिटरली तौहीन हो रही है। आप बेडशीट देखो, लुक एट द कंडीशन ऑफ बेडशीट। आई मीन मजाक है, इट्स अ जोक। कम नो बेडशीट इज क्लीन। Nothing. The entire hospital is bloody dirty out there. ये देखो, look at the conditions. ये आईसीयू के बेड से नॉर्मल जर्नल की और क्या जो हालत है? पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं या वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं और कोई दूसरा पेशेंट एडमिट हो रहा है आईसीयू में, तो वही बेडशीट पे उसको लिटाया जा रहा है। बेडशीट चेंज नहीं की जा रही है। उसी बेडशीट पे दूसरे पेशेंट को लिटाएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और कोविड इज कमिंग बैक अगेन, जो सिचुएशन चल रही है और जो बरसात का टाइम है, और इस तरीके के एक ही पेशेंट के बेड पे कई पेशेंट्स एडमिट होंगे आईसीयू में, नॉट एक्सेप्टेबल। बैड एंड द वर्स्ट कंडीशन। ये आंसर नहीं चाहिए कि मुझे नहीं पता। लिसन टू मी, द प्रॉब्लम इज कि हॉस्पिटल का आज हमारी टीम ने दौरा किया, लेकिन जो हॉस्पिटल की कंडीशन है, अर्ली मॉर्निंग हम अपना घर भी साफ करते हैं। अभी कितने बज रहे हैं? दोपहर के 2-2:30 बजने हैं, हॉस्पिटल 4 बजने हैं और हॉस्पिटल साफ नहीं हुआ है। आप देखो कितनी गंदगी है, वॉशरूम जा नहीं सकता बंदा, वार्ड बॉयज अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी। दिस इज हाउ द हॉस्पिटल इज फंक्शनिंग। इट्स अ बिग शेम। हमारे लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? ये सोच के कि यहाँ उनको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, यहाँ तमाशा हो रहा है। ये देखो, ये जंगली कुत्ते हॉस्पिटल में अंदर घूम रहे हैं। और मोटरसाइकिल दिखा दो, मोटरसाइकिल दिखाओ। अरे हकीम अजमल साहब के नाम का ये हॉस्पिटल, जो फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम के हॉस्पिटल की तौहीन हो रही है। मैडम अंदर के है ना, आप जवाब मैडम आप कहने क्या, तो ये ऐसा कटा हुआ है पेशेंट, इनके पास वॉशरूम जाने के लिए वार्ड बॉय नहीं है, कैसा जाएगा पेशेंट? आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? पेशेंट सिचुएशन और वार्ड बॉय नहीं है इनके पास। अगर ऐसे पेशेंट को वॉशरूम जाना है लेट नाइट एंड इफ दे आस्क फॉर द वार्ड बॉय, द ब्लडी वार्ड बॉय इज नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। Where is the ward boy? I mean, doctors are not bothered. जब इनसे सवाल पूछा गया कि वार्ड बॉय कहाँ है, तो she is like, I don't know. What is this? You don't know means what? You are working in this hospital and you itself does not know where is the ward boy. अवर साहब देखिए, ये फुल फ्लैश में आपने हॉस्पिटल शुरू किया था इलेक्शन की आचार संहिता लगने के दिन। आपको तो ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिम्मेदार को राबोड़ी के लिए सक्षम है, तो राबोड़ी की फिक्र मत करो, मुमरा की फिक्र करो। और अभी नालों पे भी विजिट कर रहे, नालों का टका अभी तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए दौरा हो रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है, ताकि वो लेटरबाजी कर सके और अपना परसेंटेज मांग सके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुझे आज इस विजिट के दौरान एक चीज़ का जो एहसास हुआ है वो ये है कि हमारी मुमरा की आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बोल के हाँ, कमिश्नर साहब के पास तो डेलीगेशन लेके जाएंगे ही, इसके अलावा हमारी जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा सवाल जो है नगर सेवकों से करते हैं, क्योंकि नगर सेवक जो है लोकल में बेचारे घूमते रहते हैं, हमारे समाज सेवक जो है लोकल में घूमते रहते हैं, उनसे सवालात करते हैं। हमने जब पोल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब उसको प्राइवेटाइजेशन गया है वो हॉस्पिटल, तो ये पानी की जिम्मेदारी किसकी आती है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी आती है? ये लोग सिर्फ पेपर पे जो है लिखकर, और जो कितने नाम दिए बोली 15 सफाई के 15 नाम, उसमें से 5 लोगों को यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों की सैलरी ऐसी ही निकली जा रही है। इसी तरीके से ऐसे भी बहुत सारे जो दवाइयों का मामला होगा, बहुत सारे घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन घोटालों को रोका जाए? टोरेंट में तो जो होता है होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल में
तोरण में चलो हमारा जेब खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जाने जाने का डर है ना। हमारी जो जाने जा रही है लोगों की, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे अभी एक हमारी बहन ने बताई कि उनके साथ सास के साथ कैसा मतलब बिहेव हुआ और किस कदर उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचाया गया, किस तरीके से उनको इतनी तकलीफ दी गई कि उनका ब्रेन हेमरेज तक के होने के हालात पैदा हो गए थे। तो क्या ये आमदार की जिम्मेदारी नहीं है? आप 1 लाख वोटों से जीते हो, आप थोड़ी तो शर्म करो आवाज साहब। अभी तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ी तो शर्म करो, क्योंकि आप लोगों को जनता ने 1 लाख वोटों से जिता कर दिया ना तुतारी वालों को। और हमारा नजीब भाई जो नगर सेवक भी नहीं है, तो सोचो आज वो श्रीकांत शिंदे साहब के साथ रहकर और हमारे जो है अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहकर कितने सारे फंड ला रहा है, काम कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जो आप जाकर राबोड़ी में सर्वे कर रहे हो और आप सिर्फ नालों की विजिट करा रहे हो, जो नाले सफाई हो भी नहीं रही है, लोगों के घर में 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। हमने ओपनिंग की थी चरनीपाड़ा के नाले की, वहां पर इनके सफाई कर्मचारी ने 2 से 3 डंपर कचरा निकाला। इब्राहिम भाई आप वहीं पे रहते हो, आपने बीच में न्यूज भी लगाई थी, बराबर है। 2 से 3 डंपर निकाले, बाकी का पैसा अभी इनके जेब में जाएगा। इनके जो 4-5 लोग हैं ना, जो कचरा उठा के आए दिन कहीं ना कहीं फेंकते रहते, आंदोलन करते रहते, ये उनकी जेब में जाने के लिए या फिर उनके किसी पोस्टर बैनर लगाने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि पब्लिक ने अभी भी जागरूक हो और जो है जज्बात में बहकर इसको उसको वोट न दो। काम करने वाले लोगों को चुन के लाओ, ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे तो यही होगा। शुक्रिया। इनकी दादी सास हॉस्पिटलाइज्ड है, अपने मुंह से ये बताएंगी कि जिस दिन से हॉस्पिटलाइज है अब तक के क्या सिचुएशन रहा। जी, मेरी दादी सास को हम लोग ने 3 दिन पहले एडमिट करने के लिए लेकर आए थे, तो हमने ऑर्थो सर्जन को रेफ़र किया और उनको उनकी सारी चीज़ें दिखाई, रिपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम था एंड वी डेडिकेटेड कि हमारा ये इशू सॉल्व करना है। तो उन्होंने हमारे दादी को बोला कि एडमिट होना पड़ेगा बिकॉज उनके नी में प्रॉब्लम था, और उन्होंने और 2 डॉक्टर को रेफ़र किए, डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर अमित, उनको भी बुलाने के लिए उन्हें बोला गया हार्ट और किडनी इशू के लिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री में उनका क्रिएट लेवल हाई था, उनको किडनी के इश्यूज थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स थे, उनको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम था क्योंकि उनका हार्ट रेट हमेशा हाई रहता था। एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स वी टोल्ड टू आवर डॉक्टर। एंड उन्होंने जब आगे बात करने के लिए बोला गया तो 2 दिन में कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आके उनको विजिट नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, हमने उनसे इंसिस्ट किया कि हमको 2D इको करवाना है, एक्सरे कराना है, CT करवाना है, बट उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। यहाँ के RMOs जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, दे आर लाइक अनलाइक टू इवन टॉक बिकॉज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट। उन लोग डायरेक्टली हमें ये बोलते हैं कि आपने इंसिस्ट किया एडमिट करने के लिए, इसलिए हम एडमिट कर रहे हैं, बट इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो वो कैसे हम एडमिट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, जब हमारा पेशेंट कल एकदम ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ड्राउजीनेस में चला गया, तब हमने हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में बात की और उनको ICU शिफ्ट किया। उन्होंने तब जाके ऊपर वाले डॉक्टर ने नीचे आके शिकायत किए कि आपको HRCT करना था, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, उनको इतने सीवियर प्रॉब्लम्स है, बट ये हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है बिकॉज इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स नहीं है और हमारे पेशेंट्स यहाँ पे सफर कर रहे हैं। कल भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट सामने से यही रिस्पॉन्स आ रहा है दैट शी इज ओके। इफ शी इज ओके, व्हाई द हेल इज शी इन दिस कंडीशन राइट नाउ? दिस हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है। कल भी उनका HRCT रिपोर्ट इज नॉट गुड एंड स्टिल द डॉक्टर्स आर इन कंसर्न अबाउट द पेशेंट।